कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। जहाज़ में हम बहुत सारे लोग थे, उसमें से कुछ लोग मर गए। तेज हवा जहाज़ को पश्चिम की ओर धकेल रही थी। इतनी तेज़ हवा थी, इतना तेज़ तूफ़ान था कि वो विपरीत दिशा में हमें धकेल रही थी। जहाज़ उन द्वीपों की ओर बढ़ रहा था, जहाँ जंगली लोग रहते थे और दिशाहीन होकर जहाज़ उन द्वीपों की ओर बढ़ रहा था, जहाँ जंगली लोग रहते थे। उनसे हमें बहुत खतरा था। इसी बीच जहाज़ समुद्री रेत में फँस गया। समुद्री रेत में फँस गया, उसके आगे फिर वो चला ही नहीं। पास वाला टापू हमारे लिए अनजान था और उस रेत के पास जो टापू था, उससे हम बिल्कुल अनजान थे। हमें अपनी जान बचाने की फ़िक्र हो रही थी। हम ये सोच रहे थे कि एक तरफ तूफ़ान है, दूसरी तरफ इस अनजान टापू पे पता नहीं कौन जानवर मिलेगा, जंगली लोग मिलेंगे, एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई। तो हमें अपनी जान बचाने की बहुत फ़िक्र हो रही थी। हम लोग एक नाव पर सवार हो गए। तूफ़ान का वेग कुछ कम हुआ, तूफ़ान की गति कुछ कम हुई, तूफ़ान कुछ कम हुआ, पर किनारे पहुँचना अब भी असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसका वेग इतना भी कम नहीं हुआ कि हम अपनी नाव को खेकर किनारे तक चले जाएं। समुद्री लहरें हमारी जहाज़ का जैसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहती थी। समुद्री लहरें अभी भी इतनी तेज़ थी कि वो बार-बार हमारी नाव से टकराती थी और ऐसा लगता था कि हमारी नाव बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगी। इसी बीच एक भयंकर लहर ने हमारी नाव उलट दी। इसी बीच एक बहुत तेज़ लहर आई और हमारी नाव उलट गई। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए। सारे समुद्र में गिर गए, सब अलग-अलग हो गए, सब बिछड़ गए। इस बड़ी लहर के नीचे मैं दब सा गया। मैं तैरने लायक ही नहीं रहा। तैरने की कोशिश करता था लेकिन लहर इतनी तेज़ थी कि वो मुझे दबा देती थी नीचे। कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले आई। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने मुझे वेग से धकेला और मैं एक किनारे पर पहुंच गया। सुनसान तट पर एक पेड़ था। उस तट पर बिल्कुल सुनसान जगह थी वो, उस तट पर एक पेड़ था। उस पर बैठकर मैंने रात काटने का निश्चय किया। मैंने सोचा कि रात को इसी पेड़ पर बैठता हूँ। समुद्री जानवरों से भी बचा रहूँगा और डाकुओं से भी और हर तरह से खतरे से बचा रहूँगा। इसलिए रॉबिन्सन ने निश्चय किया कि वो रात पेड़ के ऊपर बैठकर काटेगा।